Okay. uh, Today I am going to discuss some questions of quantitative aptitude related to CAT examination. And this is my scorecard that I scored in CAT 2023. Uh, my DILR percentile was 96.6 and quant score was 98.59. कैट ही एक ऐसा एग्ज़ाम है अदर दैन यूपीएससी नीट एंड एसएससी और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हम लोग देते हैं, शायद कैट ही एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आप अगर करेक्ट राइट स्ट्रेटजी से आप जाते हैं तो कम नॉलेज होते हुए भी आप बेटर स्कोरिंग कर सकते हैं। और कैट का जो एग्ज़ाम होता है इसमें जो परसेंटाइल का जो कैलकुलेशन होता है वो बहुत हद तक वो जो है इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने अपने कॉम्पिटिटर से एवरेज स्कोर में कितना स्कोर किया है और आपकी एक्यूरेसी क्या है। सपोज कि मान लिया किसी स्टूडेंट ने किसी सेक्शन में 20 अटेम्प्ट्स किए, उसके अटेम्प्ट्स मान लिया कि 20 है और उसने सपोज उसके करेक्ट या मैं कहूँ कि उसके जो मार्क्स हैं सपोज करो कि 18 मार्क्स हैं, और कोई बच्चा अगर 17 अटेम्प्ट कर रहा है और 17 आउट ऑफ 17 अगर उसकी एक्यूरेसी है जहाँ पर परसेंटाइल का कैलकुलेशन हो रहा है, यानी जो कैट जो है वो परसेंटाइल का आपको स्कोर देते हैं, तो अगर इस बच्चे का 90 परसेंटाइल होगा तो इस बच्चे का 98 परसेंटाइल होगा। रीज़न ये है कि इस बच्चे की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। और अब जो ट्रेंड है वो डिफरेंट और भी एग्जाम्स इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, परसेंटाइल के इसको फॉलो कर रहे हैं स्कोरिंग प्रोसेस को। तो आज मैं डिजिट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर पर बेस्ड जो कैट में क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। और उससे पहले एक दो प्रॉपर्टी होते हैं जिस पर वो रेगुलर उस प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जामिनेशन में, तो पहले मैं उन कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूँ। देखो, जैसे किसी 2 डिजिट नंबर को हम लेते हैं, जैसे 83 लेते हैं, 38 लेते हैं। 83 और 38 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो 38 है वो 83 का हमने रिवर्स करके रखा। अब इनका जो डिफरेंस है वो है 5 एंड 4। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 71 एंड 17। ये एक 71 एक 2 डिजिट नंबर है और इसका जो डिफरेंस है वो 17 है, 4 एंड 5। अब यहाँ पर किसी भी 2 डिजिट नंबर की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम उसके रिवर्स के साथ उसे हम सब्ट्रैक्ट करें तो आप देखें कि ये जो 45 है ये 9 से डिविजिबल है और ये जो 54 है ये 6 से डिविजिबल है। तो किसी भी 2 डिजिट नंबर को उसके रिवर्स के साथ अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो हमेशा मल्टीपल ऑफ 9 ही आएगा। इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 5 हमारा आ रहा है ना, 9 से डिवाइड देने के बाद जो 5 आ रहा है, ये जो 5 है ये 3 और 8 का डिफरेंस है, और ये जो 6 है ये 7 और 1 का डिफरेंस है। तो देन वी कैन से दैट कि अगर हम 9 से हम इसे डिवाइड देंगे तो जो रिजल्ट हमारा आएगा वो x माइनस वाई आएगा। ये किसी भी 2 डिजिट नंबर का ये प्रॉपर्टी होती है। सिमिलरली अगर हम इनका सम ले 83 और 38, 121, 71 एंड 17 सम लें 88, तो देखो ये भी 11 से डिविजिबल है और ये भी 11 से डिविजिबल है। तो ये हर एक 2 डिजिट नंबर पर एप्लीकेबल है कि वो किसी 2 डिजिट नंबर को अगर हम उसके रिवर्स के साथ ऐड करेंगे तो मल्टीपल ऑफ 11 आएगा, और जब हम उसे 11 से डिवाइड देंगे तो जो रिजल्ट होगा वो डिजिट्स का सम होगा। 8 और 3 11, 7 और 1 8। तो अगर हम इसे 11 से डिवाइड देंगे तो हमें क्या मिलेगा? डिजिट्स का सम मिलेगा। तो मैंने दो प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस किया। पहला प्रॉपर्टी कि किसी 2 डिजिट नंबर को उसके रिवर्स के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर 1 इज कि वो मल्टीपल ऑफ 9 आएगा, एंड नंबर 2 कि जब हम उसे 9 से डिवाइड देंगे तो वो डिजिट्स का डिफरेंस होगा। सिमिलरली जब हम किसी 2 डिजिट नंबर को उसके रिवर्स के साथ ऐड करेंगे तो वो मल्टीपल ऑफ 11 आएगा, और जब हम उसे 11 से डिवाइड करेंगे तो हमें डिजिट्स का सम मिलेगा।
ये दो प्रॉपर्टी हो गई 2 डिजिट नंबर की। अब सिमिलरली 3 डिजिट नंबर का भी रिलेटेड प्रॉपर्टी होता है। जैसे मान लेते हैं हम 832 ले लें, 238, इसका रिवर्स होगा, डिफरेंस लेते हैं 594। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 432, 234 इसका रिवर्स हो जाएगा 198। तो किसी भी 3 डिजिट नंबर का ये प्रॉपर्टी होता है कि जब उसे रिवर्स के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 99 आएगा। तो ये 99 से डिविजिबल है तो 6 से कटेगा, ये 99 से डिविजिबल है जो 2 से कटेगा। अब 3 डिजिट नंबर में ये 6 और 2 क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो नंबर हमारा 832 है इसमें 8 और 2 का जो डिफरेंस है वो 6 है, 8 माइनस 2 इज 6, और जो 4 और 2 का जो डिफरेंस है 4 माइनस 2 इज 2। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये 99 से डिविजिबल होगा तो जो डिफरेंस हमें आएगा x माइनस सेट। तो 2 डिजिट नंबर का सम और डिफरेंस दोनों का प्रॉपर्टी होता है, बट 3 डिजिट्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस का करते हैं, सम में फिर वो प्रॉपर्टी नहीं आती। इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 2। किसी 2 डिजिट नंबर के जो डिजिट्स है उनका डिफरेंस 2 है एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डिजिट्स इज 52। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम चाहे तो इसे स्टार्ट कर सकते हैं। डिजिट्स हमारे कितने पॉसिबल हैं? 0 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर हम सेकंड इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं तो स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट्स इज 52। तो 0 का स्क्वायर होगा 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36, 7 स्क्वायर इज 49 एंड 8 स्क्वायर इज 64, 9 स्क्वायर इज 81। इसमें किसी दो का सम हमें 52 आना चाहिए। तो 1 के साथ 51 कोई मैच नहीं कर रहा, 4 के साथ 48 होना चाहिए वो भी मैच नहीं कर रहा, ये भी नहीं मैच कर रहा, 16 के साथ 36 ये मैच कर रहा, 36 प्लस 16, 36 प्लस 16 ये 52 आ रहा, और इसके अलावा और कोई भी हमारा मैच नहीं कर रहा। तो डिजिट्स जो हमारे पॉसिबल डिजिट्स क्या हो गए? डिजिट्स हमारे हो गए 46, 4 एंड 6 ये डिजिट्स हो गए। तो अगर हम 2 डिजिट नंबर की बात करें, अगर हम 2 डिजिट नंबर की बात करें तो या तो 46 होगा या 64 होगा। अब यहाँ से जो एलिमिनेशन होगा वो हमारा जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है वहां से हम इसे एलिमिनेट। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन उसने कहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इज 2। तो डिजिट्स के बीच का जो डिफरेंस है यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब आपको ये डाउट हो सकता है कि यहाँ पर जो डिजिट्स का डिफरेंस है 4 और 6 का -2, आपको ऐसा लग सकता है कि -2 होगा और यहाँ पर 2 होगा, बट ऐसी बात नहीं है। जब भी हम डिफरेंस लेते हैं डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिफरेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन 4 and 6 is also 2 and difference between 6 and 4 is also 2। तो जब भी हम डिफरेंस लेते हैं तो बड़े में से छोटे को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा 46 भी हो सकता है और 64 भी हो सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। अब डिपेंड करता है एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो फर्दर अगर कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो इसमें 46 या 64 में से वो एलिमिनेट करेंगे इस चीज को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कैट में आया हुआ क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन में कहा गया है, मतलब सेम पैटर्न पर सेम ही क्वेश्चन आया था कैट में कि व्हेन यू रिवर्स द डिजिट्स ऑफ द नंबर 13 द नंबर इंक्रीजेस बाय 18। इसने कहा आपको कि अगर कोई नंबर 13 है, 2 डिजिट नंबर 13 है और इसके डिजिट्स को अगर हम रिवर्स करें तो ये 31 होगा। तो इनका डिफरेंस 18 है। तो इसी में वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें, क्वेश्चन में ही हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ऐसा करने से ये 18 से इंक्रीज कर गया। अब इसने पूछा है क्या हमारे से, इसने पूछा है कि हाउ मेनी अदर
इस तरह के और ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर्स हैं जिनके डिजिट्स को अगर हम रिवर्स करें तो वो 18 से इंक्रीज कर जाए, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए, जो हम लोगों ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी पढ़ी, वो क्या प्रॉपर्टी पढ़ी हमने कि अगर हम किसी 2 डिजिट नंबर को उसके रिवर्स के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो डिफरेंस होता है वो मल्टीपल ऑफ 9 होता है, और जब हम उसे 9 से डिवाइड करते हैं तो सम ऑफ डिजिट्स आता है। अब यहाँ पर इनडायरेक्टली वो हमें जो हमारे से जो पूछ रहा है वो ये पूछना चाह रहा है कि अब ऐसे कितने डिजिट्स हैं जिनको अगर हम रिवर्स करें, यानी ए बी माइनस बी है, जिनको हम रिवर्स करें तो ये 18 है। तो अब हम जो 2 डिजिट नंबर का जो प्रॉपर्टी होता है वहां से हम ये कंक्लूजन विड्रॉ कर सकते हैं कि 18 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। इट मीन्स कि हमें वैसे डिजिट्स को फाइंड आउट करना है जिनके बीच का डिफरेंस 2 है। तो सपोज इन्होंने दिया हमें 13 तो हमें काउंट करना नहीं है क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन है, उसने पूछा अदर। तो अगर हम 2 लेंगे तो ये दो डिफरेंस मेंटेन करते हुए हमें डिजिट्स बताने हैं, क्योंकि आप देखो 24 को रिवर्स करेंगे तो ये 42 होगा और ये 18 से ही इंक्रीज करेगा। रीजन ये है कि हमने डिजिट्स के बीच का डिफरेंस जो है वो 2 मेंटेन कर रखा है। सिमिलरली अगर हम 3 रखते हैं तो इसमें 2 ऐड करेंगे 5, 4 रखते हैं 6, 5 रखते हैं 7 रखते हैं 9, किसी को भी इनका जो रिवर्स होगा सबके बीच का डिफरेंस है यहाँ पर क्या आएगा, 18 आएगा। और 8 रखेंगे तो हमें दो डिफरेंस मेंटेन रखते हुए क्या रखना होगा, 10, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें सिंगल डिजिट आना चाहिए। तो इसलिए 1 2 3 4 5 केसेस ऐसे हैं, 5 2 डिजिट नंबर्स ऐसे हैं जिनको अगर हम रिवर्स करते हैं तो रिवर्स करने के बाद उनका जो डिफरेंस होगा वो 18 होगा, या हम कह सकते हैं वो 18 से वो इंक्रीज करेगा। अब देखो, जो एक 3 डिजिट नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन आया था कैट में, इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें ये दिया है कि द डिजिट्स ऑफ ए 3 नंबर ए आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर टू फॉर्म अनदर 3 डिजिट नंबर बी। तो सपोज करो कि हम एक 3 डिजिट नंबर लेते हैं x y z और इसको रिवर्स करते हैं तो एक दूसरा 3 डिजिट नंबर मिलता है z y x। अब उसने कहा कि b इज ग्रेटर देन a, मतलब z इज ग्रेटर देन x। तो इसको हम थोड़ा एक एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं, जैसे अगर 123 है तो 321 होगा, इस तरह का नंबर होगा क्योंकि हमें z को 1 से बड़ा रखना है, ये डिजिट इससे बड़ा रखना है। फिर इसने कहा b माइनस a इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 7, मतलब ये है कि z y x में से अगर हम x y z सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 7 से परफेक्टली डिविजिबल होगा। अब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है 3 डिजिट नंबर पर बेस्ड प्रॉपर्टी कि अगर हम किसी 3 डिजिट नंबर को उसके रिवर्स के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो मल्टीपल ऑफ 99 आता है। अब देखो क्वेश्चन में गिवन है कि 7 का वो मल्टीपल, और हमें पहले से पता है कि वो 99 का मल्टीपल होगा ही होगा। अब तीसरा मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम 1 के अलावा 2 रखते हैं तो अगर हम 2 रखेंगे तो ये 7 इंटू 99 इंटू 2 ये हो जाएगा 4 डिजिट नंबर, और 3 डिजिट नंबर्स का डिफरेंस 4 डिजिट कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ZY यानी जो B माइनस A इज 7 इंटू 99, इसके अलावा फैक्टर कुछ भी नहीं बनता यहाँ पर। और अगर हम इसे 99 से डिवाइड देते हैं ये आता है 7 क्या इंडिकेट कर रहा है, 7 इंडिकेट कर रहा है Z माइनस एक्स। अब हमें क्या बताना है, दिन विच ऑफ द नेसेसरी टू A के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देना है कि इसमें से कौन सा A करेक्ट है। तो अगर हम X, Y और Z इनकी पॉसिबिलिटीज की बात करें तो X और Z के बीच का डिफरेंस जो होना चाहिए वो 7 होना चाहिए, और हमें ये पता है कि Z इज ग्रेटर देन X। तो Z अगर हम 9 रखते हैं तो हमें 7 डिफरेंस मेंटेन रखते हुए यहाँ पर 2 रखना होगा। अगर हम ये 8 रखेंगे तो ये 6, अगर हम ये 7 रखते हैं तो ये सॉरी 7 डिफरेंस रखना तो ये 1 रहेगा।
और अगर 7 डिफरेंस रखना तो 0, अगर 0 रखेंगे तो 2 डिजिट नंबर नहीं होगा। अब हमें यहाँ पर जो उन्होंने रेंज दिया है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच का रेंज दिया। तो अब अगर हम y का वैल्यू यहाँ 0 से 9 कुछ भी हो सकता है, तो मिनिमम वैल्यू तब होगा जब हम यहाँ पर 0 रखेंगे, और यहाँ पर भी y का वैल्यू 0 से 9 तक कुछ भी हो सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू तब होगा जब हम यहाँ पर 9 रखेंगे। इसका मतलब ये है कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 108 एंड लेस देन इक्वल टू 299। ये a का रेंज है। अब हम ऑप्शंस पे आते हैं। जैसे ऑप्शन डी है, इसने कहा a इज ग्रेटर देन 118, बट 108 वो a में इंक्लूडेड है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इसने कहा कि a इज ग्रेटर देन 106 एंड लेस देन 305, हो सकता है क्योंकि ये इस रेंज में दोनों आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में इसने कहा है लेस देन 299, तो लेकिन हमारा यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 299 है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 रिजेक्ट हो गया। अब इसने कहा ग्रेटर देन 112, लेकिन हमारा 108 वैल्यू जो है हमारा वो इंक्लूडेड है, और इसने कहा है कि ग्रेटर देन 112, इसलिए ये भी हमारा रिजेक्टेड हो गया क्योंकि इसमें 108 इंक्लूडेड नहीं है। तो इसलिए ये जो ऑप्शन नंबर बी है, इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन, जो बेस्ट चॉइस इसने हमें दिया है वो यही है, जो हमारे रेंज 108 299 के रेंज को ये कवर करता है। बाकी के जो 3 ऑप्शन है उस रेंज को कवर नहीं करते। ये भी क्वेश्चन कैट में आया हुआ है। अब क्या होता है कि जैसे कैट में उन्होंने जो क्वेश्चंस दिए हैं, तो हमें स्टेप बाय स्टेप उसके क्लूज को फाइंड आउट करना होता है कि जो क्वेश्चंस उसने दिया है उसमें स्टेप बाय स्टेप हम कैसे एलिमिनेट करें। तो अब इसने जैसे इसमें दिया है कि एक 4 डिजिट नंबर है जिसके फर्स्ट 2 डिजिट और लास्ट 2 डिजिट्स आर इक्वल, मतलब वो नंबर जो है ए बी बी के फॉर्म में। अब हमारे पास 10 से लेकर के 99 तक 2 डिजिट नंबर्स हैं, उसमें से हमें तलाश करना है, उसमें से हमें फाइंड आउट करना है जो जिसका स्क्वायर इस फॉर्म में दे, क्योंकि उसने कह रखा हमें कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। तो अगर किसी भी 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर को हम करते हैं और वो ए बी बी के फॉर्म में आता है, तो ये जो RHS है वो 11 से डिविजिबल है। तो जब वो RHS 11 से डिविजिबल होगा तो LHS भी 11 से डिविजिबल होगा, यानी हमारा जो 2 डिजिट नंबर है वो डिविजिबल बाई 11 है। और ये भी है कि LHS हमारा 2 डिजिट नंबर है और RHS हमारा 4 डिजिट नंबर है। सपोज करो कि अगर हम लेते हैं 50 लेते हैं, तो 50 का स्क्वायर क्या होगा, 00 आएगा, ठीक है। तो अब चूंकि जो LHS हमारा 2 डिजिट है और 11 से डिविजिबल है, तो 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 11 क्या क्या पॉसिबल है, 11 22 33 एंड सो ऑन, आगे जा सकता है ये। और 33 44 55 66 एंड सो ऑन। ठीक है। अब जब हम 11 का स्क्वायर करते हैं, ये आता है 121, ये आना चाहिए हमारा 4 डिजिट नंबर, इसलिए 11 का स्क्वायर हमारा पॉसिबल नहीं है। 22 का भी हम स्क्वायर करेंगे तो भी 3 डिजिट ही आएगा, 33 का भी स्क्वायर हम करेंगे तो भी 3 डिजिट आएगा। अब हमें बस ये चेक करना है 44 55 66 77 और साइड लिख देते हैं 88 99, बस इतने को ही हमें चेक करना है, क्योंकि इसके आगे अगर हम जाएंगे तो वो 2 डिजिट नंबर होगा नहीं। तो जैसे हम इसको करते हैं 176, अगर हम 6 कर रहे हैं तो ये ऐड करेंगे तो 3 आएगा, लास्ट का 2 डिजिट इक्वल आना चाहिए, इसलिए नहीं होगा हमारा। इसी तरह से ये हम करेंगे तो ये 5 है, ये 2 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 396, ये 6 है, ये 5 है, ये भी नहीं होगा। 539, ये 9 है, ये 2, ये भी नहीं, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट भी हमारा इक्वल आना चाहिए।
ये आ गया 7744, यानी ये हमारा 88 एक है। और अगर हम इसे करेंगे तो ये भी नहीं आएगा, 99 इंटू 99, ये भी नहीं आएगा, ये 1 और 0 आ रहा है, इसलिए ये भी नहीं हो रहा है, 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 सिर्फ एक 88 आ रहा है, जिसको अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो आ रहा है 7744, इसलिए जो हमारा आंसर होगा 1। और एक लास्ट क्वेश्चन शायद इसमें है, ये मैं डिस्कस कर देता हूँ। ये भी कैट में, जितने भी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं सारे कैट में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन। इसमें उसने कहा है कि हमें वैसे नंबर्स को फाइंड आउट करना है जो 10 टू पावर 10 से बड़ा है और 10 पावर 11 से छोटा है, लेकिन डिजिट्स का जो सम है वो 2 आना चाहिए। तो अब डिजिट्स हमारे जो पॉसिबल हैं वो क्या क्या है, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जो नंबर हमारा बन रहा है, इसने कहा है कि एक नंबर बन रहा है हमारा, उनमें डिजिट्स को ऐड करके 9 आना चाहिए। तो जब ऐड करके ही 9 आएगा तो 3 से लेके 9 तक तो डिजिट्स में पॉसिबल ही नहीं है। तो या तो नंबर हमारा में 0 इन्वॉल्व होगा, या तो 1 इन्वॉल्व होगा, या तो 2 इन्वॉल्व होगा। जब 2 इन्वॉल्व होगा तो 0 इन्वॉल्व होगा। तब हमें दो चीजें यहाँ पर फाइंड आउट करनी होगी। पहला चीज हमने फाइंड आउट कर लिया कि डिजिट्स क्या क्या पॉसिबल है, 0 1 2। अब हमें ये देखना होगा कि वो जो नंबर होगा कितना डिजिट का नंबर होगा। तो जैसे 10 टू पावर हम 2 लिखते हैं, ये 100। 10 टू पावर 3 डिजिट नंबर है। 10 टू पावर 3 लिखते हैं, ये है 4 डिजिट नंबर। तो अगर हम 10 पावर 10 की बात करें, ये होगा 11 डिजिट नंबर। और 10 टू द पावर 11 की हम बात करें तो ये होगा 12 डिजिट नंबर। तो अगर हम 11 डिजिट नंबर 10 पावर 10 को बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब जो कंडीशन है कि सम ऑफ द डिजिट्स इज 2, सम डिजिट्स का जो सम होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। तो 1 के साथ क्या सेट होगा, 1। तो यानी यहाँ पर जो 0 है, एक बार 1 यहाँ पर आएगा, ये हो गया। यानी एक नंबर हमारा जो बनेगा वो इस तरह का बनेगा। अगला नंबर जो बनेगा हमारा वो इस तरह से बनेगा। तो 1 कहाँ कहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ यहाँ, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 प्लेसेस पर 1 आ सकता है। तो इस तरह के फॉर्मेट में टोटल 10 नंबर्स पॉसिबल है। ये तो 1 और 1 का कॉम्बिनेशन हो गया। अब अगर हम डिजिट्स 2 को इन्वॉल्व करते हैं तो सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन हमारा पॉसिबल होगा, 2, और इस पर जो है 10 जीरोस, क्योंकि 11 डिजिट नंबर तो हो गई हमारा। इससे छोटा होना चाहिए, मतलब जो हमारा नंबर होगा वो 11 डिजिट होगा। तो 10 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर से आएगा और 1 पॉसिबिलिटी यहाँ पर से आएगा। तो 1 और प्लस 10, यानी टोटल 11 पॉसिबल नंबर्स हैं जिनके डिजिट्स को अगर हम सम करते हैं तो 2 आएगा, और वो 10 टू पावर 10 से बड़ा होगा और 10 टू द पावर 11 से छोटा होगा। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर्स के कैट में आए हुए क्वेश्चंस, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जिसमें कि मैथ्स कहीं इन्वॉल्व नहीं होता, वहाँ लॉजिक सिर्फ और सिर्फ लॉजिक इन्वॉल्व होता है। ऐसा नहीं कि इसमें हम लोग कोई हायर मैथमेटिक्स को यूज़ कर रहे हैं या हायर कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। वो जो 10th तक हमने लॉजिक पढ़ रखे हैं वही लॉजिक हमें यहाँ पर यूज़ करने होते हैं। ओके देन, थैंक यू।